हेलो फ्रेंड्स। आईबीपीएस ने ग्रामीण बैंक का जो कैलेंडर जारी किया था उसका आज से फॉर्म भरना शुरू होगा। आज से मतलब 7 जून से फॉर्म भराएगा। ठीक है। और उसका लास्ट डेट है 27 जून। पेमेंट का भी लास्ट डेट क्या है 27 जून। और उसका फिर कैंडिडेट का कंडक्ट जो है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो होता है वो 22 जुलाई को करवाएगा। ठीक है। और इसका प्री और मेंस जो है अगस्त में होने की संभावना बताया है। यानी अगस्त में कभी भी इसका प्री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और रिज़ल्ट कब आएगा? रिज़ल्ट भी सितंबर स्टार्टिंग और अगस्त के लास्ट में आएगा प्री का। और चलिए आगे हम देखते हैं क्या क्या करना है। इसका नोटिफिकेशन में देख लेते हैं और क्या क्या करने के लिए बोला है। आप जिस स्टेट से फॉर्म फिल कीजिएगा वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे अगर आंध्र कोई वेस्ट यानी कोई कहाँ से कोई तेलंगाना से करता है तो उसको तेलुगु आना चाहिए। आंध्र प्रदेश से करेगा तो उसको भी तेलुगु आना चाहिए। कोई उत्तर प्रदेश से करेगा तो उसको हिंदी होना होना चाहिए। यानी उसको जो वहाँ जो स्टेट से करेगा उसको वो लैंग्वेज आना चाहिए, तभी वो वहाँ क्वालिफाई करेगा। ठीक है। जैसे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुजफ्फरपुर बिहार से अगर कोई करता है तो उसको क्या होना चाहिए? उसको हिंदी, यानी हिंदी यहाँ का बिहार का लोकल लैंग्वेज है तो उसको हिंदी आना चाहिए। ठीक है। अब उसको देखते हैं क्वालिफिकेशन में क्या क्या डिमांड किया है। जैसे ऑफिस असिस्टेंट है तो ऑफिस असिस्टेंट का एज लिमिट क्या दिया है? 18 से 28 साल दिया है। ठीक है। और स्केल 1 का दिया है 18 से 30 साल। और ओबीसी एससी एसटी वो सबको तो जो मिलता है एज में, देखिए एज रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट एससी को और एसटी को कितना 5 इयर्स मिलेगा, ओबीसी को 3 इयर्स मिलेगा और पीडब्ल्यूडी को क्या कितना मिलेगा? 10 इयर्स। ठीक है। और कुछ तो नीड है नहीं। देखते हैं। ऑफिस असिस्टेंट का जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए। आप बैचलर डिग्री आर्ट्स से कीजिए, साइंस से कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। इसमें क्या आप स्केल 1 में भी कर सकते हैं। परसेंटेज का कोई यानी परसेंटेज फाइंड यानी यहाँ पर नहीं बोला गया कि आपको इतना परसेंट चाहिए। आपके पास अगर 3rd डिवीज़न भी होंगे तो अब इसमें आप फिल कर सकते हैं। और कंप्यूटर नॉलेज तो आना ही चाहिए। यानी आपको कंप्यूटर के बारे में जानना होगा कि कहाँ पर क्या किसका मतलब क्या होता है। कीबोर्ड माउस ये सब आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है वो सब भी जानना होगा, क्योंकि आपको मेंस में कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ फ़ी की बात की गई है। फ़ी जो है ऑफिस असिस्टेंट का 175 रुपया कौन दे सकता है? 175 रुपया जीएसटी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है। इसमें एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को जो है पीडब्ल्यूबीडी को कितना देना है? 175 रुपया। और जनरल हो चाहे ओबीसी हो
ठीक है। चाहे या वुमेन्स हो, कोई भी होगा उसको कितना देना होगा, 850 रुपये देना होगा। ऑफिस असिस्टेंट हो चाहे ये स्केल 1, दोनों को सेम ही फॉर्म फी रखा गया है। ठीक है। अब देखिए ऑफिस असिस्टेंट का जो है प्री में क्या क्या आएगा। प्री में 40 नंबर का रीजनिंग होगा, 40 नंबर का मैथ होगा। उसमें से दोनों का नंबर मार्क्स जो है सेम ही है, 40 नंबर है, 40 नंबर है। और इसका टोटल टाइम जो है कितना है, 45 मिनट्स है। ठीक है। और ऑफिसर स्केल 1 का जो है उसका भी सेम ही है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 40 रहेगा रीजनिंग में, 40 रहेगा क्वांटिटिव यानी मैथ में। और उसका मार्क्स जो है 40 मार्क्स रहेगा रीजनिंग का, और क्वांटिटिव का कितना रहेगा, 40 नंबर रहेगा। और उसका टाइम कितना रहेगा, 45 मिनट्स रहेगा। ठीक है। अब इसका देखिए ऑफिस असिस्टेंट का जो है मेंस में क्या क्या आता है। मेंस में रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग 40 क्वेश्चन रहेगा, और वो कितना नंबर का रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज हम बोले ही थे कि 40 क्वेश्चन है, इसमें 20 नंबर का ही है, और इस चेंज कर दिया है, डायरेक्ट 50% कर दिया। यानी 40 को क्वेश्चन रहेगा तो कम से कम 40 नंबर्स देना चाहिए था, बट नहीं, 20 नंबर्स दिया है, अलग अलग इसमें कर दिया है। जनरल अवेयरनेस जो है 40 क्वेश्चन है तो 40 नंबर का है। इंग्लिश और हिंदी, अभी इस दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट एग्ज़ाम में ले सकते हैं कि हमको ये एग्ज़ाम देना है, हिंदी का देना है या तो या इंग्लिश का कर देंगे। तो 40 नंबर का इंग्लिश ले ले या 40 नंबर का हिंदी ले ले। अब मार्क्स उसका क्या है, तो 40 नंबर है दोनों का। या तो हिंदी लीजिएगा उसका भी 40 नंबर, और इंग्लिश लीजिएगा तो उसका भी 40 नंबर। और न्यूमेरिकल एबिलिटी इसका कितना है, 40 नंबर, 40 क्वेश्चन रहेगा। तो यानी मैथ जिसको बोलते हैं DI जिसमें पूछा जाएगा, मैथ का क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रहेगा, उसका कितना है, 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन कितना है, 200, मार्क्स कितना है, 200, और टोटल टाइम कितना है, 2 घंटे। यानी 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। यही जो है आपको स्केल 1 में भी है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का। कंप्यूटर रहेगा 40 क्वेश्चन, 20 नंबर का। जनरल अवेयरनेस रहेगा 40 क्वेश्चन, 40 नंबर का। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 40 क्वेश्चन, 40 नंबर का। और हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक हम चूज कर सकते हैं। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड रहेगा 40 क्वेश्चन, 50 नंबर का। ठीक है। इसमें भी 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर का है, 2 घंटे का है। आपको ये जो है मैं तो स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ कि आप जो स्टेट से फॉर्म फिल कीजिएगा वो स्टेट का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। और एग्ज़ाम जो होगा हिंदी और इंग्लिश, और प्लस में जो स्टेट का है वो स्टेट में जो स्टेट का है, अगर आप कर्नाटका से कर रहे हैं चाहे गुजरात से कर रहे हैं, तो गुजरात में भी आपको हिंदी इंग्लिश तो क्वेश्चन का पैटर्न मिलेगा ही, प्लस में वहाँ का गुजराती में भी मिलेगा। जैसे झारखंड में जाइएगा तो हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। केरला में क्या मिलेगा, इंग्लिश, हिंदी और मलयालम मिलेगा। ठीक है ना। तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएगा। जैसे बंगाल जाइएगा तो बंगाल से अगर कोई फॉर्म फिल करता है तो उसको इंग्लिश, हिंदी और किस में मिलेगा क्वेश्चन का पैटर्न, बंगाली में भी मिलेगा। ठीक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इसमें जो है आपको राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जो है नॉट एक्सेप्टेड लिखा हुआ है, यानी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आगे देख लेते हैं क्या है। आईडी प्रूफ में ये क्या बोलते हैं, आधार रखिएगा, पैन कार्ड रख सकते हैं। फी के बारे में हम डिस्कस कर ही दिए हैं।
कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर, यानी फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, थंब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ कितना वैकेंसी अभी डिक्लेयर हुआ है और कितना अभी जो है नॉट रिपोर्टेड में आया है। जैसे आंध्र प्रदेश में देख लीजिए 100 टोटल वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ है सो देख लेते हैं। ये जो है हम ऑफिस असिस्टेंट का देख रहे हैं। ठीक है, 450 राजस्थान का है टोटल। अभी वो भी कहाँ से एक ही आया है, राजस्थान में 2 है, बड़ोदरा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राजस्थान में 2 वैकेंसी है, जिसमें एक में नॉट रिपोर्टेड लिखा हुआ है, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, नहीं राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक है, सॉरी। $450 सबसे ज़्यादा तो यहीं पे दिख रहा है मुझे, यानी हाँ मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश का 2 है, 300 है 57 और 300 है, तो यहाँ पे 657 अभी और इंक्रीज करेगा। ठीक है, आप जिस स्टेट से फिल करते हैं वहाँ का तो लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। कट ऑफ तो जो जाता है वो तो जाएगा ही। असिस्टेंट का तो आपको पता ही है कि कितना जाता है, कम से कम तो 75 प्लस ही रहता है, यानी टोटल 80 क्वेश्चन रहता है, तो 75 ऐसे हर स्टेट का रहता है, किसी का 79 चला जाता है। ये है इसके ऑफिसर स्केल 1 का। इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है, अभी तो बहुत सारा जो है नॉट रिपोर्टेड लिख रहा है। ये देख लीजिए कहाँ कितना वैकेंसी है। अब जैसे में आंध्र प्रदेश में देख लीजिए अभी 250 है, ये 50 है, 300 वैकेंसी हुआ। बिहार में कितना है, बिहार में 2 है, तो जिसमें 130 अभी आ चुका है, बाकी ये जो है नॉट रिपोर्टेड में डाला हुआ है। छत्तीसगढ़ में कितना है, छत्तीसगढ़ में टोटल 115 वैकेंसी है पीओ का। ठीक है, ऐसे ही टोटल वैकेंसी अभी दिया हुआ है। अब देख लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे आएगा। जैसे कोई अगर आंध्र प्रदेश से करता है तो उसको यहीं पे विजयवाड़ा आएगा, विशाखापट्टनम दे देगा, यही सब में कहीं दे देगा। जैसे कोई बिहार से करता है तो आरा जाएगा, जैसे समस्तीपुर दे देगा, मुजफ्फरपुर दे देगा, पटना दे देगा। यानी जो स्टेट से आप फिल कीजिएगा आपको वही स्टेट में आपको प्री एग्ज़ाम देना है और मेंस भी वहीं होगा, अदर स्टेट में नहीं जाना है। यानी जिस स्टेट में आप फॉर्म फिल कीजिएगा वही स्टेट से आपको प्री और मेंस क्लियर करना है। ये आपको माइंड में रखना है, या पीओ का कीजिए या कलर का कीजिए। ठीक है, फोटोग्राफ का साइज देख लीजिए, लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है, उसका जो है सब कुछ किस में डालना है, जेपीजी फॉर्म में डालना होगा। ठीक है, 200 गुना 230 पिक्सल्स, ये 20 KB से 50 KB में ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो फोटोग्राफ कैप्चर होगा उसका 20 यानी मैक्सिमम कितना 50 KB, यानी आप 49 तक ही डाल सकते हैं। 50 कीजिएगा तो मे बी नहीं ले, यानी 49 तक ही रखेंगे और 20 प्लस रखेंगे। ठीक है, आप सिग्नेचर देख लीजिए, सिग्नेचर भी 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 KB से लेके 20 KB, यानी 20 KB के अंदर ही डालना है, वो भी कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन वो कितना है, तो 20 KB से 50 KB, 50 KB तक ही हम डाल सकते हैं।
ठीक है। हैंड डिक्लेरेशन जो है वो 100 KB तक हम अपलोड कर सकते हैं। वो भी क्या लिखा हुआ, द टेक्स्ट शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर्स, यानी ये जो है कैपिटल लेटर में फिल नहीं करना है। इसको जो है कि हम हैंड डिक्लेरेशन जो लिखेंगे ब्लैक इंक पेन से लिखना है, ब्लैक इंक पेन से लिखेंगे वाइट पेपर पे, वाइट पेपर पे ही लिखना है और 100 KB तक ही अपलोड करेंगे। जैसे क्या लिखना है, आई के बाद यहाँ पर कुछ भी अपना जो नाम है आपको वो लिख दीजिए। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and we required. सर्टिफिकेट मेंशन क्या क्या करना है वो देख लीजिए, सब PDF फॉर्म में करना है। डॉक्यूमेंट मस्ट बी, यानी जितना हम देंगे, फोटो दे या सिग्नेचर दे, जो भी देंगे क्या देंगे, PDF फॉर्म में देंगे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं EWS जो है उस EWS से कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है जिसका एनुअल इनकम 8 लाख तक होना चाहिए। 8 लाख से कम और होता है तो जो जिसका इनकम 8 लाख से कम होगा वो EWS से फॉर्म फिल कर सकता है। उसका जो है बेनिफिट ये होगा कि उसको मेंस एग्ज़ाम जब होगा उसमें उसका कट ऑफ कम रहेगा। बाकी प्री में तो आपको सेम ही मिलेगा। प्री में आपको OBC हो, जनरल हो या EWS हो, ये तीन का जो है समथिंग सेम ही रहता है। बाकी SC ST और PWD का जो रहता है उसका जो है कम रहता है, इसलिए अब मेंस के लिए आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। जैसे देख लीजिए क्या बोलता है, इनकम बिलो 8 लाख होना चाहिए। ठीक है, ईयरली फैमिली की। और उसका जो है एग्रीकल्चर में इतना लैंड 5 एकड़ होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल फ्लैट जो है 1000 स्क्वायर फीट में होना चाहिए, इससे ज़्यादा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब दे रखा है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं आज से। आप लोगों को ऑल द बेस्ट, फॉर्म फिल कीजिए, एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, जॉब लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।